हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो जिन क्वेश्चन में आपको हिंट देने की ज़रूरत है उसमें मैं हिंट दूंगा, बाकी आप लोगों को सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। जो नहीं होंगे आप मेरे से पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो देखो, कॉस इनवर्स एक्स का मेरे पास कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स से होगा। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइलेट के हिसाब से हम इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं और अलजेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड मानते हैं। तो इसमें u इंटू वी इंटू डी एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सेकंड है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 40 किया था, है ना। एग्जाम्पल नंबर 40 जिस तरीके से हमने किया था उसी तरीके से ये होगा। अब देखो x प्लस ए के रूप में है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं x बराबर क्या रखूँ कि ये ए कैंसिल आउट हो जाए और मेरा ये टर्म भी चेंज हो जाए जिसमें मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो x इक्वल टू मैं लिखूँगा इसमें a tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसका करेंगे बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन। तो डी एक्स इक्वल टू मिलेगा 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आई। अब इंटीग्रल हमारा चेंज हो गया। इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स के स्थान पर आ जाएगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस a अपॉन a tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से a कॉमन आएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा। कोसेक इनवर्स क्या बचेगा, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। तो अब अंडर इसको चेंज करेंगे और अंडर रूट से हटाएंगे। तो इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है ना। अब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, सेक थीटा अपॉन tan थीटा, सेक थीटा अपॉन tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो सेक थीटा अपॉन tan थीटा मिल रहा है। ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप गलती नहीं करोगे, कल समझाया था आपको कि ये एंगल में है, एंगल से हम ये tan नहीं काट सकते, तो इस tan को हम इस tan से नहीं काटेंगे। ठीक है ना। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस कॉस कैंसिल आउट, 1 अपॉन साइन थीटा कितना, कोसेक थीटा। तो इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हमें मिलेगा। अब कोसेक इनवर्स से थीटा इजीली हट गया तो क्या मिल गया, थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास फाइनल इंटीग्रल आया। तो आइलेट के हिसाब से इसमें हम अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड। इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मान के हमें इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स वाला फॉर्मूला लगे उसमें अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो ये मैंने हिंट दे दिया यहाँ तक आपको, आप इसमें पुट करके इसको आंसर निकालोगे इसका। ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो इसमें सिंपली साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला साइन 3x वाले फॉर्मूले से आता है। ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 2 में, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। वहाँ हम ये सारे फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, कैसे आते हैं वो हम ड्राइव करेंगे इनको। ठीक है ना। तो अभी के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो इसको हम इसके स्थान पर लिख देंगे 3 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब साइन इनवर्स x का मेरे पास इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड मानेंगे और इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो ये आगे सॉल्व करोगे आप, नहीं होगा तो पूछ लेंगे। 6 का सेकंड, ये फर्स्ट था।
सेकेंड है आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है ना। अब मैंने समझा कि x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स मुझे मिलेगा तो मैं परमेकरण करूँगा, लेकिन अभी इसमें x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हमें पता है। तो इंटीग्रेशन x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 बाहर लेके x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकंड मानेंगे। ठीक है ना, तो ये मान के हम इसमें इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स वाला फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो आगे सॉल्व करोगे आप, इसको कॉपी कर लेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दे रखा है, तो मैंने समझा था जब मैंने एक्स 9.3 करी थी, तो जब भी हमें 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मिलता है तो हम एक्स बराबर कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा रखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं, तो हमने इसी तरीके से मान लिया x इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो dx इक्वल टू मुझे मिल जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है ना, तो इंटीग्रल क्या बन गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है ना, तो अब इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस साइन बाहर ले लेंगे इंटू डी थीटा। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस tan इनवर्स यहाँ मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा tan थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आ रही है, माइनस इंटीग्रेशन, अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ थीटा बाई 2, तो माइनस इंटीग्रेशन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के हम इंटीग्रेशन u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो आगे सॉल्व करोगे इसको आप, नहीं होगा तो पूछ लेंगे। 7 का सेकंड है, ये फर्स्ट था। 7 का सेकंड है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस अंडर रूट एक्स, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो मैंने समझा था कि जब भी मुझे कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर मिलेगी तो मैं अंडर रूट के साथ ही उसको टी मान लूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अंडर रूट एक्स दे रखा है उसको मैंने टी मान लिया। स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर मिलेगा और डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 2t इंटू डी टी। तो इंटीग्रल मेरा चेंज हो गया, इंटीग्रेशन कॉस, इसे मैं लिखूँगा टी इंटू 2t इंटू डी टी। ठीक है ना, 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, हम बाहर ले लेंगे तो t इंटू डी टी, सॉरी कॉस टी इंटू डी टी मिला। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड मानकर हम इंटीग्रेशन u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो अब हमें मिल गया 1 प्लस साइन एक्स। अब हम परमेकरण करेंगे तो इसको मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ऊपर मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है ना, और नीचे मुझे मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये मुझे मिल जाएगा एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन एक्स आप अलग अलग डिवाइड करना है, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन एक्स इंटू एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स साइन बटे कॉस को मैं लिखूंगा टेन एक्स और एक बटे कॉस को हम क्या लिखेंगे सेक इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। अब इसमें अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड मानकर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सेक एक्स टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है ना। अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकंड मानकर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट इसी का सेकंड है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो इनवर्स फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड मानेंगे और इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। नहीं होगा तो हम इनको रिपीट करेंगे, वापस आपको कराएंगे ये, लेकिन आपको पहले खुद से करना है, ठीक है ना, तभी आपको आएगा। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में हम x इक्वल टू साइन थीटा रखेंगे तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और नीचे हमें कॉस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन x माना x बराबर साइन थीटा, तो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन x के स्थान पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, डी एक्स के स्थान पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, तो ये मिल जाएगा मुझे साइन थीटा इंटू यहाँ मिल जाएगा मुझे सिर्फ थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, तो सिर्फ क्या बच गया हमें इंटीग्रेशन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानकर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकंड मानकर इसमें u इंटू वी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे ये आप। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स, यही है ना। हाँ ठीक है। तो सेम जैसे इसमें हमने साइन इनवर्स को हटाने के लिए एक्स इक्वल टू साइन थीटा माना, इसी तरीके से हम यहाँ पर टेन इनवर्स हटाने के लिए एक्स इक्वल टू टेन थीटा मानेंगे और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं इसको, मान लेंगे माना x बराबर टेन थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो i इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, x के स्थान पर लिखना है टेन थीटा इंटू टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स के स्थान पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा इंटू थीटा अपॉन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ध्यान से समझेंगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा इंटू थीटा। अब देखो ये स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बच गया, सेक क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो ये सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, नीचे बच गया सिर्फ सेक थीटा, तो इनको हम साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू थीटा अपॉन 1 बटे कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। ये जो सेक स्क्वायर है ये कट गया, यहाँ सिर्फ बचा सेक थीटा, फिर हमने इनको साइन कॉस के रूप में चेंज किया और डी थीटा इसमें रख दिया। अब देखो यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन थीटा इंटू साइन थीटा
इंटू डी थीटा। तो इसको हम फर्स्ट और इसको हम सेकंड मानकर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने इंटीग्रेशन यही किया था, थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये और ये सेम ही है, आप इनको करोगे, लेकिन जब थीटा के वैल्यूज रखोगे तो अलग हो जाएगा। ये थीटा के वैल्यूज हम रखेंगे, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स x और यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू कॉट x प्लस दे रखा है log sin x, log sin x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो जब भी हमें e की पावर x इंटू सम दे रखा हो, ठीक है ना, मतलब e की पावर x इंटू कोई दो क्वांटिटी ऐड हो रही हो, ठीक है ना, तब हमें एक फॉर्मूला हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था उसको हम ध्यान में लेकर आएंगे। e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स होता है e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो जब भी हमें e की पावर x यहाँ पर मिलेगा और इंटू में कोई दो क्वांटिटी ऐड हो रही होंगी, ठीक है ना, तो हम इस फॉर्मूले को एक बार दिमाग में लेकर आएंगे। तो इसमें मुझे एफ एक्स और एफ डैश एक्स पहचानना है, कौन सा एफ एक्स होगा कौन सा एफ डैश एक्स होगा। अगर मैंने एफ एक्स माना एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ठीक है ना, तो इसका मैं निकालता हूँ एफ डैश एक्स, यानी इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा चेन रूल से। तो लॉग का करेंगे हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स और साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स। तो फाइनली मुझे मिल गया कॉट एक्स, ठीक है ना। यानी ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा एफ डैश एक्स है, या फिर मैं इसे ऐसे लिखूँ इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो अब ये वाली इससे मैच हो गया, ठीक है ना। ई की पावर एक्स ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा एफ डैश एक्स है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम डायरेक्ट इसमें आंसर लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स, 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो जो फॉर्मूला हमें आता है इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि मुझे इसमें u इंटू वी पहचाना है ना, इंटीग्रेशन u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला में आते हैं वो सब लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बस इतना करने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको अलग अलग डिवाइड करो और सॉल्व करो। तो इसको डिवाइड करूँगा मैं तो हो जाएगा 2x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 मैंने बाहर रखा या फिर 2 अंदर ले लो, कट जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे से एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ में मिल गया x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे कॉस एक्स मतलब टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें हम इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं हम। इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट वाले फंक्शन को बाहर रखना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करना है फर्स्ट वाले का इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, इंटू डी एक्स ये बाहर वाले इंटीग्रेशन का डी एक्स प्लस अच्छा इसका इंटीग्रेशन आता है हमें 10x का हमने ड्राइव किया था साइन बटे कॉस के रूप में चेंज करके। तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स कितना 10x माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एक्स कितना 1 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स कितना 10x प्लस इंटीग्रेशन 10x इंटू डी एक्स। दिख रहे होंगे आपको ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो क्या मिल गया x इंटू 10x प्लस सी। बात समझ में आई?
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। तो e टू द पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। इसमें वो वाला हमारा फॉर्मूला अभी नहीं लग पाएगा जो हमने पढ़ा था, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें जो वैल्यूज हमें पता है वो हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है ना। होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। अब e टू द पावर x यहाँ आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया। तो क्या मिल गया, e टू द पावर x इंटू 1/2 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन बटे कॉस कॉस बटे साइन कॉट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है ना। अब इसमें दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं। ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा के लेकर आऊँ, इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें हमें दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं। तो इसका मतलब इसमें हमें चेक करना है कि क्या कोई एफ एक्स क्या कोई एफ डैश एक्स है। तो यहाँ पर हम साइड में लिख रहा हूँ मैंने एफ एक्स मान लिया माइनस कॉट एक्स। ठीक है ना। तो इसका मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, एफ डैश एक्स। तो माइनस कॉट एक्स का होता है माइनस ये कॉट एक्स बाई 2 है, कॉट एक्स बाई 2 है। ठीक है ना। तो कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। कितना, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ना। और एक्स बाई 2 का जो हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। तो इसका मतलब ये वाली टर्म हमारी एफ एक्स और ये वाली टर्म हमारी एफ डैश एक्स हो जाएगी, क्योंकि इसका होगा माइनस, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस और इसके डिफरेंशिएशन में जो माइनस आता है वो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो ये हमें मिलेगा e टू द पावर x, ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा एफ डैश एक्स है। तो इसका अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला मेंशन करके इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला मैं मेंशन करके कॉपी में और इसको लिख सकता हूँ माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे, e की पावर x इंटू log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो देखो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं ना। एक तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई होगा वो वाला e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसमें एक होना चाहिए एफ एक्स और एक होना चाहिए इसमें एफ डैश एक्स। तो मैंने मान लिया एफ एक्स लॉग एक्स मान लिया, मान लो मैंने। तो इसका जो एफ डैश एक्स है वो हो जाएगा 1/x, लेकिन इसके अंदर 1/x नहीं है ना, 1/x स्क्वायर है। तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा और सोच के मैंने क्या सोचा कि मैंने ये सोचा कि देखो कितना सोचा मैंने, कि मैंने ये सोचा कि इसमें मैं 1/x ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना। तो ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है। ठीक है ना। ऐसा मुझे समझ में आया कि चलो ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है। लेकिन फिर मैंने क्या सोचा कि जब मैंने इसमें 1/x ऐड किया है तो मुझे इसमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। तभी तो हमारी इक्वेशन बराबर रहेगी इंटू डी एक्स। तो फिर मैंने ये किया इसमें कि मैंने ये सोच कर थोड़ा सा मैंने इसमें 1/x ऐड किया और 1/x मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब चलो ये तो एफ एक्स का पार्ट बन गया और ये बन गया एफ डैश एक्स का पार्ट। बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों को देखें तो इन दोनों में से एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्या होगा। इसको अगर मैं एफ एक्स लूँ 1/x माइनस 1/x, ठीक है ना। तो माइनस 1/x का डिवाइड कितना हो जाएगा, प्लस का 1/x स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने इसको सोचा। ठीक है ना। तो फिर मैंने इसको लिखा, एफ एक्स को मैं एक तरफ लिख दूंगा और एफ डैश एक्स को एक तरफ, log x माइनस 1/x log x माइनस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, इन दोनों को मैंने लिखा। ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब ये वाला पूरा टर्म मेरा एफ एक्स हो गया और ये मेरा पूरा टर्म एफ डैश एक्स हो गया। तो अब इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ एक्स
प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। ई की पावर एक्स, एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस भाई इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है। अगर आप इसको याद रख सको इस क्वेश्चन को, तो आप इसमें बस ये याद रखना है कि मुझे इसमें 1 अपॉन एक्स ऐड करना है, 1 अपॉन एक्स सब्ट्रैक्ट करना है। अगर वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा कि मैंने सोचा, मैंने मान लिया लॉग एक्स को अगर एफ एक्स होता तो एफ डैश एक्स मेरा 1 अपॉन एक्स होता। ठीक है ना, तो उस तरीके से मैंने इसमें 1 अपॉन एक्स लेकर आया, ऐड किया, और ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट भी करना। तो उस तरीके से मैंने इसको सोचा थोड़ा सा और फिर मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है ना, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इनटू लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। इसमें देखो, देखते ही हमारे समझ में आना चाहिए कि ई टू द पावर एक्स इंटू दो कोई टर्म आपस में ऐड हो रही हैं, तो इसमें हमारा वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमने समझा। तो देखो इसमें एफ एक्स जो है वो सेक एक्स को मैं नहीं मान सकता, क्योंकि सेक एक्स का जो डी वाई डी एक्स है वो होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स इंटू 10x ना हो कि यहाँ पे सेक एक्स प्लस 10x है, वो भी लॉग के साथ में। तो एफ एक्स को मैं इसे मानूंगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है ना, तो इसका जो एफ डैश एक्स हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स का हो जाएगा, चेन रूल से कर रहे हैं, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x और 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ऊपर से देखो यहाँ से मैं अगर सेक एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ मुझे मिल जाएगा सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है ना, सेक एक्स कॉमन लिया तो सेक एक्स प्लस 10x हमें मिला अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो मुझे एफ डैश एक्स क्या मिल गया, मुझे सिर्फ सेक एक्स मिल गया। यानी इसे मैं एफ एक्स और इसे मैं एफ डैश एक्स कह सकता हूँ। तो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स और एफ एक्स क्या है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है ना, प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बस समझ में आई, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो वही चीज़ एक इसमें सेक स्क्वायर एक्स, देखो सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना, मतलब ई टू द पावर एक्स है, कोई दो टर्म आपस में ऐड हो रही हैं, लेकिन ये पंगा दे दिया कि इसमें सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई दे दिया। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखूंगा और अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, ब्रैकेट में। तो इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, यहाँ मिल जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये मिल जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू, यहाँ मिल जाएगा हमें सेक एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स और साइन एक्स बटे कॉस एक्स 10x, सेक एक्स इंटू 10x प्लस यहाँ मिल जाएगा हमें सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ध्यान से, ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा एफ डैश एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। बात समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 3 इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो वो सिमिलर क्वेश्चन है, हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स पहचाना और हमें आंसर लिखना है ना। तो हमारा एफ एक्स मैंने मान लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स जब मैं इसका निकालूंगा तो -2 बाहर आएगा, है ना, और एक पावर कम हो जाएगी, यानी -2 -1, तो माइनस एक्स का पावर 3, तो प्लस का एक्स पावर 3, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स क्या हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना, आपको ध्यान से करना है क्वेश्चन, है ना। आप डी वाई डी एक्स अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है निकालना इस तरीके से, तो आप रफ कॉपी में निकाल लेंगे,
तो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है e⁻x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसका होल स्क्वायर ऊपर दोनों को अलग अलग होल स्क्वायर दे देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ऊपर में जो होल स्क्वायर है उसको हम ओपन कर रहे हैं फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एक ही ब्रैकेट में है, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे ऊपर भी दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे इसी तरीके से e⁻x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो गए, तो हमें मिल गया इंटीग्रेशन e⁻x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा f(x) है और ये हमारा f'(x) है, ठीक है ना। देखो 1 अपॉन एक्स का d/dx होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स का मैंने d/dx किया माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 अपॉन एक्स का हो गया, अब इसका होना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो माइनस तो पहले से ही था इसके अंदर आया, तो ये हमारा f(x) और ये हमारा f'(x) हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा e⁻x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस सुन भाई, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है i = इंटीग्रेशन cos 2θ इंटू log cos θ प्लस sin θ अपॉन cos θ माइनस sin θ इंटू dθ, ठीक है ना। तो ये आइलेट के हिसाब से इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमें मानना है, ठीक है ना। तो आइलेट से लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकंड, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन और इसको हम सेकंड फंक्शन मानकर इसका हम इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आई। अब देखो u इंटू वी का जो फॉर्मूला है u इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट वाला फंक्शन है u, उसका हमें d/dx करना पड़ता है, इसका मतलब इसका हमें d/dx करना पड़ेगा और इसका d/dx काफ़ी बड़ा होगा, तो इसलिए सबसे पहले हम इसका d/dx निकाल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हम फर्स्ट फंक्शन का हम निकाल रहे हैं d/dx ऑफ log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा माइनस sin ऑफ थीटा। तो उसके बाद में हम वैल्यूज उसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले में मैं एक बार इसको जमा देता हूँ। फर्स्ट वाले को बाहर रखना है, यानी कि log cos ऑफ थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा माइनस sin ऑफ थीटा, ठीक है ना, इंटू इंटीग्रेशन cos 2θ इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ log cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है ना। और d/dx का ये वाला ब्रैकेट क्लोज, कितने ब्रैकेट हो गए इसमें, तो ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। और d/dx हो गया इंटू इंटीग्रेशन cos 2θ इंटू डी थीटा, cos 2θ इंटू डी थीटा, और ये बाहर वाले ब्रैकेट का डी थीटा। बात समझ में आई। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने इस वाले फॉर्मूले में जमा दिया, ठीक है ना। अब हम निकाल रहे हैं d/dx ऑफ ये, यानी यहाँ पर d/dx ऑफ log हम निकाल रहे हैं। तो इसको आप अलग से कॉपी कर लेना, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ सॉल्व करके इसको रफ करूँगा, आप इसको कॉपी कर लेंगे साथ के साथ। तो सबसे पहले हम log का करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है ना, 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा,
इनटू इसका होगा u अपन v से, तो v स्क्वायर यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको हमें ऐसे ही रखना है, इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना u अपन v का, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इस वाले का हमें डी बाई डी एक्स करना है, तो कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब हमें ऊपर वाले को ऐसे ही रखना है, यानी माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे वाले का हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। बात समझ में आई? तो ये उल्टे हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। और इनटू इधर मिल जाएगा हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। और इसमें से अगर मैं माइनस को मान लूँ तो ये हो जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है ना। और ये मिल जाएगा हमें 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना, इनटू ये देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो इतना आने के बाद इसमें हम इनका जो होल स्क्वायर है इनको हम ओपन कर देंगे। तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। इसका ओपन करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो गई, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, यानी ऊपर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ आ गया लॉग एक्स, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 अपॉन कॉस ऑफ 2 थीटा। आप चाहो तो इसको 2 इंटू सेक 2 थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप पहले ये डी बाई डी एक्स कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें जो डी बाई डी एक्स का वैल्यू आया है 2 अपॉन कॉस 2 थीटा, वो इसमें हम डायरेक्टली उठा के हम पुट कर देंगे। तो आप इतना ये कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें आगे करेंगे। तो कॉपी करेंगे इसको, तो इसका डी बाई डी एक्स आ गया था हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 2 अपॉन कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा लॉग कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना, इंटू इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, कॉस का होता है साइन, तो साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन इसका डी बाई डी एक्स आ गया था 2 अपॉन कॉस 2 थीटा, तो 2 अपॉन कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, तो साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर आ जाएगा लॉग कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 2
माइनस इंटीग्रेशन ये बन जाएगा टेन टू थीटा इंटू साइन टू थीटा इंटू डी थीटा। हाँ ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन टेन टू थीटा, हमने इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू डी एक्स पढ़ा है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी होता है। तो उसी तरीके से इसको लिख देंगे लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा बाई टू माइनस ये हो जाएगा लॉग सेक टू थीटा बाई टू और प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल नंबर अपना 42 है, सिमिलर क्वेश्चन है एग्जाम्पल 42 से, ठीक है ना। तो जैसे मैंने वहाँ पे किया था, मैंने साइड में मैंने माना था एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, कि मैं इसे टी मान के देखता हूँ कि ऊपर मुझे क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या मल्टीप्लाई, क्या मतलब अभी तरफ से क्या मुझे ऐड करना है या क्या मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम देख लेंगे इसको पहले टी मान के। तो अगर मैं x का करूँगा तो 1 हो जाएगा, बचेगा cos x, इसमें u इंटू भी लगा रहे हैं, और माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि cos का होता है माइनस साइन x, x को ऐसे देखेंगे, और cos का हो जाएगा माइनस साइन x, माइनस cos साइन का हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ cos से cos कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू मुझे मिल गया माइनस डी टी। यानी मुझे इस क्वेश्चन में साइन एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साइन एक्स से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसमें कर देता हूँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का मैंने डिवाइड किया, साइन एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया, अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मुझे सिर्फ एक्स साइन एक्स चाहिए, तो इस एक्स को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब इसे मैं फर्स्ट और इसको मैं सेकंड मानकर इसका मैं इंटीग्रेट कर दूंगा ना। इंटीग्रेशन u इंटू वी वाला फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर देंगे, जो हमने एग्जांपल नंबर 42 में जिस तरीके से अप्लाई किया था उसी तरीके से सेम इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉपी कर लेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो जो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है मेरी एक्सरसाइज नंबर 2, तो उसमें कॉस इन्वर्स एक्स को हम लिख सकते हैं सेक इन्वर्स एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब मेरे पास ये इन्वर्स आ गया, लेकिन इन्वर्स वाले मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक 1 मल्टीप्लाई कर दूँगा। 1 मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानूंगा, और इसमें हम u इंटू वी इंटू डी एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हम एक्सरसाइज नंबर सेकंड में पढ़ेंगे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में, कि कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स 1 अपॉन एक्स को हम सेकंड इन्वर्स एक्स कैसे लिख रहे हैं। तो चलो अभी आपको थोड़ा समझने के लिए मैं अभी बता देता हूँ आपको किस तरीके से आता है ये। तो मैंने माना कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। मैंने क्या मान लिया, मैं अभी इसको देख रहा हूँ कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे, तो मैंने अभी मान लिया कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो इसको उठा के मैं एक साइड में रख दिया मैंने, ठीक है। ये वैल्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिला मुझे, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो ये मैंने ये साइड में रख दिया। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालूँ, ठीक है ना, यानी मैं इसको उल्टा कर दूँ, ठीक है ना, तो ये उल्टा हुआ तो एक्स ऊपर आ गया, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। बात समझ में आई। अब यहाँ से x इक्वल टू मैं इसको ले सकता हूँ सेक थीटा, ठीक है ना, और अगर यहाँ से मैं थीटा का वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सेक इनवर्स x, यानी कि ये थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल हो गए, यानी कि सेक इनवर्स x को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं इसको अभी के लिए समझ सकता हूँ। तो इसका आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक्स इक्वल टू मान लूँगा इसमें साइन थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू मुझे मिल जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। तो अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे थीटा स्क्वायर
इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। अब इसको हम फर्स्ट और इसको हम सेकंड मानकर इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। बड़े ध्यान से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा हो जाएगा थीटा स्क्वायर का 2 थीटा इंटू कॉस का हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं ये 2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर रखूँगा और इसको फर्स्ट अगेन इसको सेकंड मानकर हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2, इसमें हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। तो फर्स्ट वाले को हमें बाहर रखना है, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है ना। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बाहर वाला क्लोज। तो ये मिलेगा थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2 इंटू थीटा, साइन का होता माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा का हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन क्या बचेगा माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन साइन थीटा कितना माइनस कॉस थीटा, इसका हो गया 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन क्या बचेगा जो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा, यानी इंटीग्रेशन क्या बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में आई, ठीक है ना। बड़े ध्यान से करना है। इसका डी बाई इस इंटीग्रेशन डी थीटा के अंदर जो भी वैल्यू है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन डी थीटा के अंदर जो भी वैल्यू मिलेगी मैं वहाँ पे लिखूँगा। तो इसका मुझे मिला 1 और इसका मुझे मिलेगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस हो गया प्लस और मिल गया कॉस थीटा। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और इंटीग्रेशन कॉस थीटा होता है प्लस साइन थीटा, और इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 साइन थीटा और प्लस सी अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकलेगा x के रूप में रखना है। साइन थीटा का वैल्यू x है और थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स x, और थीटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स x, और थीटा स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं देखूँ तो मुझे मिल जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स x। अब कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना है x, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस सी, साइन थीटा का वैल्यू कितना x प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पर -2 जब ये अंदर जाएगा, ठीक है ना, जब ये -2 हम अंदर डालेंगे तो ये तो बन जाएगा प्लस, लेकिन ये वाली टर्म बन जाएंगे हमारे माइनस, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइनस, तो -2 साइन थीटा यानी कि -2 एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो अब कॉपी कर लेंगे इसको और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।